रियांश और आयुषी अपने घर के पीछे वाले पुराने बगीचे में लुका छिपी खेल रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ सुनहरी दरवाजा दिखा। रियांश ने साहस दिखाया और आयुषी का हाथ पकड़कर उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वे एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां के पेड़ ऊंचे और बैंगनी रंग के थे। फिर वे उस घने जंगल के अंदर बढ़ने लगे। चलते चलते उनके सामने कांटों वाली ऐसी झाड़ियां आईं जो अपने आप हिल रही थीं। रियांश ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और रास्ता बनाया। फिर आयुषी ने देखा कि कुछ झाड़ियां जमीन के अंदर धंस रही हैं, जिससे उनके निकलने का रास्ता बन गया। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो उनके सामने एक विशाल नीली नदी आई, जिसका पानी कांच की तरह जमा हुआ था। रियांश ने धीरे से उस पर पैर रखा, लेकिन वो बहुत फिसलन भरी थी। फिर रियांश ने आयुषी को अपनी पीठ पर बिठाया और घुटनों के बल धीरे धीरे रेंगते हुए उस पूरी नदी को पार किया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, नदी का कांच पिघलकर फिर से पानी बन गया। फिर वे एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जहां से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। रियांश ने एक गुफा जैसी जगह ढूंढी जहां वे छिप सकें। फिर आयुषी ने ऊपर देखा कि एक छोटा रास्ता है जो सीधा चोटी पर जाता है। वे दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए ऊपर चढ़ गए। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक बहुत गहरी खाई दिखी, जिसके ऊपर कोई पुल नहीं था। फिर वहां अचानक एक बूढ़ा तोता उड़कर आया और उसने कहा कि अगर तुम दोनों अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे पर भरोसा करोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। रियांश और आयुषी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और आंखें बंद की। फिर हवा में एक जादुई रोशनी का पुल बन गया, जिस पर चलकर वे खाई के पार पहुंच गए। फिर वे उस अंधेरी और डरावनी गुफा के पास पहुंचे, जहां से तेज गर्जना सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें वो विशाल सफेद ड्रैगन दिखा। लेकिन वो ड्रैगन बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक दुष्ट जादूगर ने उस पर काला जादू कर दिया था। ड्रैगन ने रियांश को देखते ही अपने मुंह से बर्फीली आग छोड़ी। रियांश तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे कूदा और आयुषी को बचा लिया। फिर ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ जमीन पर पटकी, जिससे पूरी गुफा हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। रियांश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी ढाल ऊपर की और ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ दौड़ा। फिर आयुषी ने देखा कि ड्रैगन के गले में एक काला पत्थर चमक रहा है, जो उसे दर्द दे रहा है। फिर जैसे ही ड्रैगन रियांश पर हमला करने के लिए झुका, आयुषी फुर्ती से एक पत्थर पर चढ़ी और ड्रैगन की गर्दन तक पहुंच गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काले पत्थर को खींचकर निकाल दिया। फिर अचानक एक तेज सफेद रोशनी हुई और ड्रैगन शांत हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया और वो प्यार से रियांश के हाथ को चाटने लगा। फिर ड्रैगन ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया। उसने एक जोरदार उड़ान भरी और गुफा की छत से बाहर निकलकर नीले आसमान में उड़ने लगा। फिर उसने रियांश और आयुषी को उसी सुनहरी दरवाजे के पास वापस छोड़ दिया जहां से वे आए थे। फिर रियांश और आयुषी भागते हुए अपने घर के अंदर गए। मम्मी ने पूछा, तुम दोनों कहाँ थे? रियांश और आयुषी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने एक असली ड्रैगन को आजाद किया है। फिर उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रखा वो छोटा सा चमकता पत्थर देखा जो ड्रैगन ने उन्हें इनाम में दिया था। रियांश, क्या फिर के साथ ये कहानी अब सही लग रही है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ और जोड़ूं या